माँ, 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 मुझसे बात करो माँ, मुझसे बात करो माँ, मुझसे बात करो माँ, 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 बात करो माँ, माँ, बात करो माँ। स्वामिये अय्यप्पो 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 स्वामिये स्वामी जी बचा उठो लीजिए, स्वामी। बचा लीजिए स्वामी जी। आप मेरे लिए साक्षात भगवान है स्वामी। आप मेरी माँ को बचा लीजिए स्वामी। क्या हुआ स्वामी? देखते ही देखते अचानक आंखें बंद करती है स्वामी, कुछ भी बोल नहीं पाती है स्वामी, और न ही कुछ खा पाती है स्वामी। आप आइए देखिए, आइए स्वामी, चलिए मेरी माँ को बचा लीजिए स्वामी, देखिए ना स्वामी। यशोदा माता, यशोदा माता। देखो माता, ये संसार दुख का सागर है। उसे पार करने के लिए सिर्फ एक ही मंत्र है, स्वामी शरण। तुम अपने मन में उन दैवीय शास्त्रों को याद करके मंत्र को बोलते रहो। मृत्यु के बाद आनंद और सुख प्राप्त करने वाला तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। अयप्पा स्वामी को याद करने पर स्वर्ग कैसे प्राप्त होगा स्वामी? हम जीवन के आखिरी क्षणों में जो मांगते हैं, हमारे मन आत्मा को वही प्राप्त होता है। इसे ही कर्म सिद्धांत कहते हैं। इसीलिए हरिहर शंभो नारायण श्री धर्म शास्त्र रूपी अयप्पा स्वामी को याद करने पर कैलाश और बैकुंठ दोनों प्राप्त होंगे। माता, वो तुलसी पत्र यहाँ दीजिए। स्वामिये शरणमय्यप्पा स्वामिये शरणमय्यप्पा स्वामिये शरणमय्यप्पा स्वामिये शरणमय्यप्पा स्वामिये शरणमय्यप्पा स्वामी, यशोदा माता। हाँ, यशोदा माता के केवल शरीर की मृत्यु हुई है। यशोदा माता के आत्मा की मृत्यु नहीं हुई है। एक वस्त्र के फटने पर जैसे हम दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे मृत्यु के बाद आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। इस जन्म के पाप और पुण्य के हिसाब से हमें दूसरे जन्म में उसी प्रकार से शरीर प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य का एक ही मुख्य लक्ष्य है, इस जीवन और मृत्यु के चक्रव्यूह से निकलकर अपनी आत्मा को भगवान के शरण में अर्पित करना है। इसलिए यशोदा माता अपनी आखिरी क्षणों में अयप्पा स्वामी को याद करते हुए उन्हें बैकुंठ कैलाश प्राप्त हुआ है। उधर सिर्फ मिट्टी में मिल जाने वाला यशोदा माता का शरीर मात्र है। आत्मा से अलग हुआ शरीर का अयप्पा माला धारण मन दर्शन नहीं करता। शरणम मंत्र बोलिए स्वामी। स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा। हाँ, यहीं रुको। गोपी, गोपी, जरूरत पड़ने पर ही नहीं दिखता, पता नहीं कहाँ चला गया। गोपी, कहाँ चला गया? क्या हुआ बुआ? कहाँ था तू? मैं इतने देर से तुझे ढूंढ रही हूँ। अरे वो खेतों में बीज भेजना था, भेज दिया? भेज दिया बुआ। मजदूरों को मजदूरी देना था, दिया क्या? दे दिया बुआ। अच्छा वो सब छोड़, तूने खाना खाया क्या? कब का खा लिया? बहुत भूख लगी है बुआ, कुछ खाने को दे दो ना। माँ,
क्या भैया, माँ। आपने तो पूरा स्टाइल चेंज कर लिया, बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं भैया। हाँ? मदन, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तू वापस आ गया। मेरे बेटे, तुम्हें इतने सालों बाद इस माँ की याद आई? हाँ। अरे ये बात नहीं है माँ, मैं भले तुमसे दूर सही पर हर वक्त तुम्हें याद करता था माँ। देखो बुआ, भैया अहमदाबाद से नहीं अमेरिका से आए हैं। पता नहीं कब के खाए होंगे, भूख लग रही होगी। हाँ? हमें भी भूख लगी है, खाने का इंतजाम कर दो। अरे अरे, इतने दिनों बाद अपने बेटे को सामने देखकर सब कुछ भूल गई। अरे मदन बेटा, तू जल्दी से नहा ले, मैं तेरे लिए गरम गरम नाश्ता बना के लाती हूँ। चल। हाँ भैया, चलो खाना खा लेते हैं। कुछ नहीं बदला, बिल्कुल वैसा ही है। सब मैंने ठीक कर रखा है भैया। हाँ? ला इधर दे। भैया, बचपन से इस गांव को देखकर बोर हो गया हूँ। हाँ। मुझे भी अमेरिका ले चलो ना। ले जाऊंगा, पहले माँ को अमेरिका ले जाऊंगा। बचपन से माँ ने मेरे लिए काफी तकलीफ उठाई है, अब तो सिर्फ मुझे माँ को ही खुशी देनी है। भैया, बुआ के साथ मुझे भी ले चलोगे? इस फेस को अमेरिका ले जाना जरूरी है क्या? भैया, वहाँ तो मुझसे भी ज्यादा काले इंसान हैं। इस एक बात के लिए तुम्हारा अमेरिका जाना कैंसिल। भैया, ये बात तो मैंने आपसे कही, उनको कैसे पता चलेगा? बेटा नहा चुके? हाँ माँ, हो गया। भैया, हाँ। आप अमेरिका में कहाँ रहते हो? न्यू जर्सी। भैया, अमेरिका अपने गांव जैसा होगा ना? क्या? क्या? ये लो बेटा। माँ, माँ, हाँ बेटा। मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है माँ। तुम यहाँ, मैं वहाँ। एक काम करते हैं ना, तुम भी मेरे साथ अमेरिका चलो ना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। नहीं बेटा, इस घर में रहने से मुझे लगता है कि तुम्हारे पिताजी मेरे साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद तुमसे दूर रहने का दुख है। इधर के लोग जो मन से हालचाल पूछते हैं, उनके बीच रहकर ही प्रभु के दर्शन होते हैं। उस आनंद को तू नहीं जानता। माँ, अभी भी उस भगवान को याद करती हो? उसी भगवान के दर्शन के लिए जाते जाते पिताजी और बहन की एक्सीडेंट में मौत हुई। अगर सच में भगवान है तो उसने एक्सीडेंट को रोका क्यों नहीं? बेटा, भगवान पे गुस्सा अच्छी बात नहीं है। कल तुम्हारा जन्मदिन है और तुम्हारे जन्मदिन की खुशी पे मैंने मंदिर में पूजा रखवाई है। माँ, मना मत करो बेटा, भगवान के लिए ना सही, अपनी माँ के लिए मान जाओ। हाँ? ठीक है। हे प्रभु, स्वामी शरणमय्यप्पा। प्रथम द्वितीय तृतीय अष्टमी नवमी। शिव स्वामी, बोलिए स्वामी। कहीं से भी देखो
जानकी की शादी का योग आने वाले दिनों में नहीं है। शादी की उम्र आ गई है, फिर भी अब तक मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पाया हूँ। ऐसा सभी लोग कह रहे हैं, ये सुनकर बड़ा दुख हो रहा है स्वामी। शिव स्वामी, तुम इतने अधैर्य मत बनो। आपने कहा था कि मेरी बहन बड़ी नसीब वाली है, उसे अच्छा लड़का वर के रूप में मिलेगा। क्या वो इस गरीब के नसीब में होगा? क्या करूं, मुझे तो दिन रात इसकी चिंता सताए जा रही है। धर्म फल से छेड़छाड़ करना हमारे बस में नहीं है। जानकी का अब तो भगवान ही भला करेगा। स्वामी शरणम स्वामी। स्वामी, स्वामी, आपकी बात मानकर पिछले साल मैंने अयप्पा माला पहना था। इससे मेरी सारी आर्थिक बाधाएं दूर हो गईं। इसलिए इस साल भी मैंने अयप्पा माला धारण किया है। ये तो अच्छी बात है। चलता हूँ स्वामी। ठीक। स्वामी शरणम अयप्पा। स्वामी, मैं भी माला पहनाना चाहता हूँ स्वामी। अवश्य स्वामी। श्रद्धा के साथ अयप्पा माला धारण करने से सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ये बात खुद भगवान ने आपके द्वारा बुलवाई है, ऐसा लग रहा है स्वामी। अयप्पा करुणा कृपा सिद्धिरस्तु। मैं चलता हूँ स्वामी। स्वामी शरणमयप्पा, कर्पूरा विराजनम समर्पयामि। माता जानकी, आज तुम्हारा 101 चक्र पूरा हो गया है। शीघ्र कल्याण प्राप्ति रस्तु। स्वामी, बिल्कुल इस लड़की की तरह ही सुंदर एवं सुशील बहू मेरे घर में भेजना। जय हो स्वामी। प्रसाद लीजिए ना। हाँ। इसीलिए भैया मुझे ये मंदिर पसंद नहीं है। एक स्वामी भी अच्छा नहीं है। एक बार प्रसाद मांगने पर दिए, दूसरी बार मांगने पर नहीं दिए। कुछ हो जाएगा क्या? भैया 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 क्या हुआ? भैया ऐसे क्या देख रहे हो? कहीं प्यार तो नहीं कर बैठे? इतने दिन अमेरिका में थे, एक भी पसंद नहीं आई क्या? जो इस गांव की जान की पसंद आ गई। इतने दिन तक जब भी मैं कोई लव एट फर्स्ट साइट कहता तो उसे सुनकर हंस देता था, लेकिन वही चीख आज मुझे महसूस हुई है। कुछ भी हो, उस लड़की से मुझे बात करनी होगी। फिक्र मत कीजिए,
ये गोपी जब कोई बात पकड़ लेता है तो ये लड़की तो क्या दूसरी लड़की को भी यही लड़की मैं हूँ ना भैया। अब चलिए चलिए भैया चलिए। आरती लीजिए स्वामी। स्वामी 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 माला तो पहना दी, अब नियम के बारे में बताइए। ठीक है स्वामी। स्वामी शरणमయ్యప్ప। पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे पानी से स्नान करके भगवान को याद करना है। प्रातःकाल में ही भगवान को क्यों याद करना होगा स्वामी? देखो स्वामी, सुबह होने के चौथे पहर काल को प्रार्थना काल कहते हैं। कालमान के हिसाब से सुबह के करीब 4:30 के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उस समय में नहाने को ऋषि स्नान कहते हैं। यह समय भगवान, महर्षि, ऋषि, सूर्य भगवान के स्वागत करने का समय है। इस समय जो लोग सुबह जल्दी उठकर भगवान को याद करते हुए पूजा करते हैं, उन्हें देखकर भगवान, देव ऋषि, महर्षि, भगवान संतोष रहने का आशीर्वाद देते हैं। माला डाली हो या न डाली हो उसकी बात नहीं, रिवाज को निभाना हमेशा अच्छा होता है। गुरु स्वामी जी, माथे पर कुमकुम, विभूति, चंदन क्यों लगाते हैं स्वामी? कुमकुम, चंदन, विभूति ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। इनके बगैर किसी भी तरह की पूजा, तपस्या, यज्ञ संभव नहीं है। यदि हुआ भी तो उसका कोई मूल्य नहीं है। अच्छी बात है, तो पहले हम विभूति के बारे में बात करते हैं। विभूति, इसे भस्म भी कहा जाता है। भा का मतलब वस्त्रनान करना, मतलब नाश करना। स्मा का मतलब स्मरण करना, यानी सिर झुकाना। भस्म हमारे अंदर के काम क्रोध को मिटाकर भगवान के सामने सिर झुकाकर निरंतर उसकी स्तुति करने में हमारी मदद करता है। हमारे अंदर के आत्मज्ञान को जगाकर सही दिशा में ले जाने की ताकत विभूति में है। ये भी अद्भुत है। विभूति को पृथ्वी, गौ, जल जैसी अनेक शक्तियों से मिलकर बनाया जाता है। ये विभूति वैद्य शक्ति भी है। जैसे कि एकादश रुद्र जैसे लोग एकादश जड़ी बूटियों की तरह जन्म लेकर एकादश नर्म व्याधि की तरह अपने आप को सदाशिव को समर्पित करते हैं। इसीलिए यज्ञ कुंड में प्राप्त भस्म को, विभूति को
वैद्य शक्ति भी प्राप्त होती। हमारे नाक के बाएं तरफ की नासिका को पिंगल नाड़ी कहते हैं। विद्वान और शास्त्रों के अनुसार चतुर्मुख का ब्रह्म मुख होता है, इस तरफ की नाड़ी को ईड़ नाड़ी कहते हैं। इसे अग्निदेव के रूप में महाविष्णु कहते हैं। इस दो नाड़ी के मिलने की जगह को सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इसको अग्नि नाड़ी भी कहते हैं। इसके लिए अग्निदेव के रूप में शिव जी रहते हैं। इन तीन नाड़ियों के मिलने की जगह को त्रिवेणी संगम भी कहते हैं, मतलब दो आंखों के बीच में वो रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के मिलने की जगह को त्रिकुटा स्थान कहा जाता है। अति पवित्र जगह के मध्य में ब्रह्म के प्रतिरूप चंदन को, विष्णु के प्रतिरूप कुमकुम को, शिव के प्रतिरूप विभूति को धारण करने पर सभी भगवान एक ही स्वरूप में प्रकट होते हैं और अयप्पा भक्त यही साबित करते हैं। गुरुजी, किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? हमने माला धारण की हो या ना की हो, लेकिन हमें सात्विक आहार लेना चाहिए, क्योंकि शरीर और मन को सात्विक आहार से ही भगवान को अर्पित कर सकते हैं। सात्विक भोजन से हमें शांति और राजस्य भोजन से हमें संतुलन मिलता है। सात्विक आहार का मतलब है दूध, फल, फूल इत्यादि। इनके खाने से भगवान से मिले ज्ञान को हमें समझने में मदद मिलती है। इस तरह का सात्विक भोजन करने से इंद्रियों को शक्ति ग्रहण करने की ताकत मिलती है। भक्तजनों, इस प्रकार की सात्विक पूजा के माध्यम से ही भगवत गीता में वर्णन किया गया है, हमें भगवान दर्शन होते हैं। राजस भोजन का मतलब है प्याज, लहसुन, मसाले वगैरह, ये दिग्भ्रमित करने वाली चीजें। इन चीजों के बने भोजन का आहार करने से निर्ग्रहता की हमारी शक्ति खत्म हो जाती है और धर्म के विरुद्ध संकल्प करने की शक्ति बनती है। इस प्रकार के आहार व्यवहार रसिक से भौतिक लाभ का लालच मन में जगता है और हम लोभी बन जाते हैं। तमसा भोजन का मतलब है मांसाहारी होना। ऐसा भोजन करने से कामुकता जगती है और हम धर्म के विरुद्ध काम करने को प्रेरित होते हैं और सत्योपदेश नहीं सुन पाते। अगर सुन भी पाएगा तो उसका पालन नहीं कर पाएगा। मन मतलबी हो जाएगा। मैं, हम, मेरा, मेरे लोग, इस तरह का अहंकार मन में पैदा हो जाएगा। मन बुरे रास्ते पर चलने को मचलने लगेगा। इसीलिए सात्विक आहार के माध्यम से ही दीक्षा की प्राप्ति हो सकती है। भक्तजनों, प्रातः ठंडे पानी से स्नान करना, देव की अर्चना करना, सादा सरल जीवन जीना, मांसाहार से दूर रहना, मन चित्त को शांत रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इसी के माध्यम से देव की पूजा करके भगवान के दर्शन हो सकते हैं। स्वामी शरणमय्यप्पा।
चाहे कुछ भी हो संग मेरे तू रहना, जपती हूँ तेरे नाम की माला मैं हर पल माँ, कैसी भी विपदा आई तू ही सुलझाना माँ। खाली झोली तू भरती, सबका भला तू करती, तेरी माया है न्यारी सुन ले माँ। तुझसे ही चंदा तारे, तुझसे ही फूल बहारे, मेरी अखियां है प्यासी सुन ले माँ। चाहूं मैं तेरे छाँव की साए में ही रहना, मेरी सांसें है दम से तेरे सुन ले मेरी माँ। पाऊं मैं हर शय में तेरी ही काया माँ, तेरी कृपा से मैंने जग में सब पाया माँ। कोड़ी को दे तू काया, निर्धन को दे तू माया, सबके बिगड़ी बनाए सुन ले माँ। विपदा तू हरने वाली, नेकी तू करने वाली, सब पे तेरी है छाया सुन ले माँ। जाने तू मेरे मन की तुमसे मैं क्या बोलूं, भक्ति में तेरी खोके मस्ती में झूमूं। इस जग को भूल के तेरे रंग में है रंगना, मेरा अब बिन तेरे मुश्किल है जीना। तू ही तुलसी में रहती, तू ही पीपल में बसती, कण कण में तू है रहती मेरी माँ। जिसने तुमको पुकारा तूने दिया सहारा, सबकी सांसों में बहे मेरी माँ। भव से तू मेरी नैया पार कराना मेरी माँ, सबकी तू तारणहार है सुन ले तू मेरी माँ। पाई है मैंने मन की हर खुशियाँ मेरी माँ, तुमसे ही रोशन मेरी दुनिया है मेरी माँ। अम्बे भवानी हम तेरे दर आए, सुन ले हाँ सुन ले तू विनती हमारी। तू ही है अन्नपूर्णा, तू ही लक्ष्मी, तेरी दया से माँ मिल जाए हर खुशी। रक्षा तू करने वाली, न कोई तेरा सानी, सबके दुखों को हरती, बदले में कुछ ना लेती, सारे जहां में प्यारा, माता का दर है न्यारा। माता के दर जो आया मन चाहा फल वो पाया। अम्बे भवानी हम तेरे दर आए, सुन ले हाँ सुन ले तू विनती हमारी। तू ही है अन्नपूर्णा, तू ही लक्ष्मी, तेरी दया से माँ मिल जाए हर खुशी। अम्बे भवानी हम तेरे दर आए, सुन ले हाँ सुन ले तू विनती हमारी। तू ही है अन्नपूर्णा, तू ही लक्ष्मी, तेरी दया से माँ मिल जाए हर खुशी। अम्बे भवानी हम तेरे दर आए, सुन ले हाँ सुन ले तू विनती हमारी। तू ही है अन्नपूर्णा, तू ही लक्ष्मी, तेरी दया से माँ मिल जाए हर खुशी। दीदी 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 क्या हुआ? इधर आओ, एक बात बतानी है। आ रही हूँ। वो क्या है कि हाँ, वो मंदिर है ना, वहाँ एक बड़े बाबा आए हैं। वो बड़े चमत्कारी हैं। मैं उधर से जा रहा था, बोले गोपी इधर आओ, और कहा कि जाओ और जानकी को बोलो कि मुझे उसे आशीर्वाद देना है, और बुलाकर लाने के लिए कहा है। हाँ सच
बोल रहे हो ना? मेरी कसम। हाँ ठीक है, चलो चलो। जल्दी चलो। ऐसे बाबा है अंदर कहाँ? दाहिने तरफ बैठे हैं। ओ अच्छा, उनसे मिलकर हर जाओ, परेशानी जाओ। का हल मांग लूंगी। पता नहीं भगवान हमें कब अच्छे दिन दिखाएंगे। यहाँ तो कोई नहीं है। हाय। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कोई बाबा नहीं है। मैंने ही गोपी से कहकर तुम्हें यहाँ बुलाया है। किस लिए? तुमसे पर्सनल बात करनी है। छी। एक्सक्यूज मी। हेलो, आप मुझे पसंद हो। अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। देखिए, आप जिसे पसंद करते हो जरूरी नहीं है वो भी आपको पसंद करे। और देखिए, अगली बार ऐसी हरकत करने की कोशिश मत कीजिएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हेलो। पहले तो उस गोपी को देखती हूँ, कितना बड़ा झूठा है वो। एक बार और कोशिश करने में क्या बुराई है? कोशिश करते रहूंगा। दैट्स माय कैरेक्टर। तुलसी माता सब ठीक तो है ना? अंदर ले जाइए स्वामी। दिखने में तो तुम साक्षात लक्ष्मी हो। तुम्हारा नाम क्या है? जानकी। बड़ा प्यारा नाम है। शिव जी की बहन हो। ओह, हमारे शिव जी की बहन इतनी बड़ी हो गई, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मदन। हाँ माँ। इधर आओ बेटा। इधर आओ ना बेटा। क्या हुआ माँ? ये मेरा बेटा है मदन। नमस्ते। बहुत हाय। पढ़ाई करके अमेरिका में काम कर रहा है। अमेरिका में रह के भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। माँ। सुनो जानकी, कभी तुम्हें टाइम मिले तो मेरे घर आना। ठीक है माँ। प्रसाद लीजिए। आयुष्मान भव। अच्छा, हम चलते हैं। बाय। ठीक है माँ। मदन, हाँ। जल्दी आओ, खाना तैयार है। आ रहा हूँ माँ। जल्दी दो माँ। मुझे एक जरूरी बात करनी है। उससे पहले कुछ मुझे भी कहना है माँ। हाँ? क्या है बेटा? वो क्या है कि कुछ नहीं बोलना। माँ, कल जिसे हमने मंदिर में देखा था वही जानकी, उसके बारे में आपका क्या विचार है? साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है। वो तो है। जिसके घर भी जाएगी वो घर खुशियों से भर जाएगा, समझा? तो फिर माँ वो हमारे घर क्यों नहीं आ सकती? मदन, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे बहुत खुशी होगी बेटा। भैया, वो लड़की बहुत अच्छी भैया, है। अब और क्या, बुआ जी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ दोनों खुशी से रहेंगे। बिल्कुल सही बोल रहा है गोपी। चल यार। अच्छा, अभी से सपना देख रही हो? मुझे भी खाना दो ना, वैसे भूख तुम्हारे लगी लिए है बुआ। इतना काफी हाँ, होगा। भी देती ठीक हूँ। है। ओके। ये बहुत होगा ना? ये क्या? भैया, आपका दिल तो देख लिया, बुआ जरा आप भी डाल दीजिए। ये क्या है बुआ, खोपरे की चटनी? हाँ अब बेटा। देखो मैं कैसे खाता हूँ। थैंक्स भैया। हाँ। अभी इसमें मिला ले, अच्छा लगेगा।
शरणामृत लीजिए स्वामी जी। स्वामी स्वामी शरणम 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 अय्यप्पा। स्वामी शरणमय्यप्पा स्वामी शरणम सब लोग अय्यप्पा। आकर पाद नमस्कार कीजिए। स्वामी शरणमय्यप्पा। स्वामी शरणमय्यप्पा। स्वामी शरणमय्यप्पा। स्वामी शरणमय्यप्पा। स्वामी शरणमय्यप्पा। ऐसे क्या देख रहे हो स्वामी? आकर कन्नी स्वामी को प्रणाम कीजिए। ऐसे क्या देख रहे हो स्वामी? आकर कर्ण स्वामी को प्रणाम कीजिए। मैं उसका चरण स्पर्श करूं? वो शूद्र है, अछूत है, और मैं सभी ब्राह्मणों में उच्च कोटि का ब्राह्मण हूँ। मैं कैसे उसके पैर पड़ सकता हूँ? चतुर्वर्णम ममास्कट्टम गुण कर्मणि विभागिनी जन्मता जाहे शूद्रा गुण कर्मणि जायते द्विजः गुणा मंचु से कर्मन बट्टी भगवच्चु नारळु वर्णोचु सृष्टि चलु। जन्म जात की बात नहीं, सभी लोग जन्म से शूद्र ही होते हैं। लोग अपने कर्मों से ब्राह्मण होते हैं, ऐसा श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। प्रिय भक्त, सिर्फ ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाते हैं। तुम कुन्नू स्वामी के चरण छूकर, इनके शरीर को छूकर जो आशीर्वाद लोगे वो अयप्पा स्वामी का आशीर्वाद है। मुझे माफ कीजिए स्वामी, घमंड के कारण मैंने ऐसी बात की, मुझसे भूल हो गई। स्वामी शरणम। माफी मांगना अगर मनुष्य का काम है तो क्षमा करना भगवान का धर्म है। स्वामी शरणम अयप्पा। मैं सोचता कि परिपूर्ण पूजा करके कुछ भक्तों को भिक्षा देने की मैं एक छोटी जात का आदमी, बुलाने पर कोई आएंगे या नहीं, ऐसी एक बात मन में खटकती थी। गुरु स्वामी जी ने मेरे अंदर की शंका को दूर कर दिया। सच गुरु स्वामी जी मुझे भगवान की तरह दिख रहे हैं। शांति और समन्वय के सिवाय और कोई भेदभाव भगवान के सामने नहीं रहता। चलिए स्वामी। स्वामी शरणम स्वामी। स्वामी कल अपने घर में परिपूजा करवा कर भिक्षा करना चाहता हूँ स्वामी जी, और इसका पूरा काम आपको ही करना होगा स्वामी। बिल्कुल स्वामी, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। आप आमंत्रित कर रहे हैं, ये तो हमारा कर्म है। गांव-गांव में जाकर सूक्ष्म बातों को समझाना, प्रवचन करना, ऐसी बातें समझाने वाले चंद्रगुरु स्वामी भी आज ही शाम को आ रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है साक्षात अयप्पा स्वामी के दर्शन हो गए। मैं उन्हें भी साथ लेकर आऊंगा। धन्य हो स्वामी। स्वामी शरणमय्यप्पा। शरणमयप्पा। स्वामी शरणमय्यप्पा। स्वामी शरण। माता, अंदर पेटी में पैसे होंगे, लेकर आइए। जानकी, बेटा जानकी, यहाँ आओ। आ रही हूँ भाभी। हाँ भाभी। देखो जानकी, कल अपने घर में परिपूजा करवाकर भिक्षा करना चाहता हूँ। गुरु स्वामी खुद अपने हाथों से इस सबको संभालने वाले हैं। कम से कम इस तरह करने पर मैयप्पा, भगवान मुझ पर अपनी करुणा दिखाकर जरूर से जरूर तुम्हारी शादी करवा देंगे, मुझे विश्वास है। जानकी, उस पेटी में पैसे रखे हुए हैं, जल्दी ले आओ। बाजार जाकर मैं पूजा का सामान ले आऊंगा। ठीक है भैया।
उसके अंदर ही मैंने रखे थे, ठीक से ढूंढो। भैया मैंने ठीक से ढूंढा, उधर पैसे नहीं है भैया। अरे मैंने इसी पेटी में पैसे रखे थे, अगर वो नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? कैसे ये सब पूरा कर पाऊंगा? तुम्हारी शादी के लिए मैं अय्यप्पा यज्ञ करवाना चाह रहा था, उसके लिए परी पूजा करना चाहता था। कल स्वामी जी आने वाले हैं, उन्हें क्या जवाब दूंगा? कैसे उनसे ये बात कहूं? स्वामी, मुझ जैसा गरीब आदमी आपकी पूजा नहीं कर सकता क्या स्वामी? अब कैसे जीऊं स्वामी? इस परेशान भरी जिंदगी से मुझे नहीं जीना स्वामी, नहीं जीना स्वामी। स्वामी, मुझ जैसा गरीब आदमी आपकी पूजा नहीं कर सकता क्या स्वामी? अब कैसे जीऊं स्वामी? इस परेशान भरी जिंदगी से मुझे नहीं जीना है स्वामी, नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है। देवेंद्र, धर्मशास्त्र जी को अभिनंदन। किस कार्य हेतु आपने मुझे याद किया देवाधिदेव? आदेश दीजिए। देवेंद्र, भूलोक में शिवनाथ नाम का मेरा एक भक्त मुझ पर अटूट विश्वास और श्रद्धा रखकर माला धारण किया है। आज मेरा भक्त बहुत मुश्किल में है और उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। देवेंद्र, उस दिन आप मुझे जिताने के लिए मेरे वाहन बन गए थे। आज मेरे भक्त की सहायता कर उसे इन सारे कष्टों से मुक्त कीजिए। आपकी आज्ञा शीघ्र पूरा करता हूँ। धन्यवाद। जानकी, 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 आओ माता। देखो माता जानकी। आपको मेरा नाम कैसे पता? मुझे सब पता है। तुम्हारा भाई शिव कुमार ही बताया था। तुम्हारी शादी के बारे में अय्यप्पा मंदिर जाकर यज्ञ करवाया था। हाँ। ये लो, इस धन को स्वीकार करो। लेकिन इसे शिव ने ही दिया था, मैं लौटाने आया हूँ। ये धन तुम्हारा ही है। आशीर्वाद दीजिए स्वामी। कल्याण मस्तु। भैया, ये लीजिए पैसा। आपने जिस पुजारी जी को दिया था, उन्होंने ये आपके लिए दिया है। ये लीजिए भैया। अच्छा, मैंने किसी को दिया? मैंने किसको दिया? कौन है वो पुजारी? स्वामी? कहाँ है? पता नहीं भैया, अभी तो यहीं थे। यही तो मुझे दिए थे। इतनी जल्दी कहाँ चले गए? हे भगवान। स्वामी, स्वामी,
स्वामिये शरणमय्यप्पा स्वामिये शरणमय्यप्पा स्वामिये शरणमय्यप्पा 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 स्वामिये शरणमय्यप्पा स्वामिये शरणमय्यप्पा स्वामिये शरणमय्यप्पा स्वामिये शरणमय्यप्पा स्वामिये शरणमय्यप्पा श्री महाविष्णु जी का निवास बैकुंठ है और शिव जी का निवास कैलाश है और अयप्पा स्वामी निवास शबरी है। हमें पता है, लेकिन ये भी सच है, हर भक्तों के मन में भगवान निवास करते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर युग में एक धर्म होता है। प्रत्येक धर्म में तपस्या, त्रेता युग धर्म में ज्ञान है, द्वापर युग धर्म में यज्ञ है, कलयुग धर्म में सिर्फ भगवान का स्मरण है। इसलिए कलयुग भगवान अयप्पा स्वामी जी को शरण बोलने पर भी, भजन करने पर भी स्वामिये शरणमय्यप्पा प्रसन्न होकर हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा। उतना ही नहीं, अयप्पा स्वामी जी को अष्टाभिषेक बहुत पसंद है। ये अष्टाभिषेक की वजह से भक्त की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै आनो भद्राः क्रतवोऽयन्तु विश्वतः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तन्नोभिव्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
शरण 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 अय्यप्पा 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 तू ही मेरा देव है शरण अय्यप्पा हम तेरे पुजारी हैं शरण अय्यप्पा दर पे तेरे आए हैं स्वामी अय्यप्पा अन्नदान कर रहे हैं शरण अय्यप्पा शरण 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 अय्यप्पा शरण 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 स्वामी अय्यप्पा शरण 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 अय्यप्पा शरण 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 स्वामी अय्यप्पा सबका तू सहारा स्वामी अय्यप्पा सबका तू ही प्यारा स्वामी अय्यप्पा देता है सबको किनारा स्वामी अय्यप्पा दुख से सबको तारे स्वामी अय्यप्पा शरण 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 अय्यप्पा शरण 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 स्वामी अय्यप्पा शरण 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 अय्यप्पा शरण 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 स्वामी अय्यप्पा सब पे दया बरसाए स्वामी अय्यप्पा सब पे खुशी लहराए स्वामी अय्यप्पा सबके मन की वो जाने स्वामी अय्यप्पा सबका कहना माने स्वामी अय्यप्पा शरण 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 अय्यप्पा शरण 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 स्वामी अय्यप्पा शरण 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 अय्यप्पा शरण 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 स्वामी अय्यप्पा मेरा दुख तू हर ले स्वामी अय्यप्पा मेरा भला तू कर दे स्वामी अय्यप्पा तेरे दम से सारे हैं स्वामी अय्यप्पा समझे तू सब इशारे स्वामी अय्यप्पा शरण 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 अय्यप्पा शरण 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 स्वामी अय्यप्पा शरण 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 अय्यप्पा शरण 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 स्वामी अय्यप्पा सबका तू है रक्षक स्वामी अय्यप्पा दुष्टों का है भक्षक स्वामी अय्यप्पा सबका करता धरता तू है अय्यप्पा बिन तेरे कुछ न होता स्वामी अय्यप्पा शरण 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 अय्यप्पा शरण 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 स्वामी अय्यप्पा शरण 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 अय्यप्पा शरण 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 स्वामी अय्यप्पा मेरी विनती सुन ले स्वामी अय्यप्पा
दुख के कांटे चुन ले स्वामी अय्यप्पा, विपदा जब भी आए स्वामी अय्यप्पा, तूने ही पार लगाई स्वामी अय्यप्पा, सब पे तेरी माया स्वामी अय्यप्पा, हर शय पे तेरी काया स्वामी अय्यप्पा, सब है तेरे बालक स्वामी अय्यप्पा, सबका तू है बालक स्वामी अय्यप्पा। शरण 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 अय्यप्पा, जय हो स्वामी की जय हो अय्यप्पा की 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 जय हो। शिवाजी, शिवाजी स्वामी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। माँ जी, आप हमारे घर पे आइए, अंदर आइए। बैठिए माँ जी। जानकी, चाय लेकर आओ। नमस्कार माँ जी, नमस्कार। शिवाजी स्वामी, तुम्हारी बहन ने मुझे तुम्हारे घर आने पे मजबूर किया। अरे वही तुम्हारी बहन जानकी, 2 दिन पहले मंदिर में देखा, बिल्कुल महालक्ष्मी का रूप है। उसे मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। गोपी, ये है मेरा बेटा मदन। अच्छा है माँ जी। अच्छी बात है शिवजी। मदन अमेरिका में काम करता है और जानकी को भी बहुत पसंद करता है। लेकिन क्या सोच रहे हो शिवजी? दहेज के बारे में? हमें दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए। चाय दो। माँ जी, चाय। तुम सिर्फ हाँ कर दो, बाकी सारी तैयारी मैं कर लूंगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये सच है या झूठ मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उस हरिहर पुत्र ने शायद आपको इस तरह भेजा है मेरे घर पर माँ जी। मंदिर के पंडित जी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। मेरी बहन सच में नसीब वाली है। अच्छा मुहूर्त देखकर मुझसे जितना होगा उतनी धूमधाम से शादी करूंगा माँ जी। तो अब मैं चलूं? ठीक है माँ जी। नमस्ते। नमस्ते। इतने दिन तक मैं सिर्फ आपके बारे में सुनता आ रहा हूँ स्वामी। आज देख लिया स्वामी। मरते दम तक मैं आपको नहीं भूलूंगा स्वामी, नहीं भूलूंगा। स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा। हाय। कम से कम अभी तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ ना? तुम्हें मैंने पहली बार मंदिर में देखते ही पसंद कर लिया था। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही। पहली बार जब तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था तो तुम्हारा नेचर मुझे बहुत पसंद आया और तब से लेके आज तक मैं आपको भुला नहीं पाया। इसीलिए मैंने अपनी माँ को और तुम्हारे भाई को राजी करवाया। लेकिन जिंदगी भर हमें साथ रहना है, इसीलिए मैं तुम्हारा जवाब सुनने आया हूँ। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ?
मुझे बताना होगा। मेरी आंखें नहीं बता रही है। आपने मुझे पसंद किया, ये मेरे लिए बड़ी बात है। असल में ये सब भगवान की कृपा है और पूजा का फल। इसलिए आज मैं इस मंदिर में 1000 दिया जलाऊंगी। मैंने मन्नत मांगा था। What is this? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उस भगवान से क्या मतलब? देखो जानकी, पहले तुम्हें मेरे बारे में सब जानना होगा। मेरा आज इस तरह सक्सेस होने का कारण सिर्फ मैं हूँ। मैं अपने अंदर के विश्वास को, कमिटमेंट को, हार्डवर्क को मानता हूँ। और ना ही मैं जो भी दिया वो भगवान का दिया हुआ है, ये सब भी नहीं मानता। असल में इंसान अपनी कमजोरियों को दूसरे के सिर पर डालने के लिए है कि हे भगवान, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, सब कुछ आपको अर्पित करता हूँ। ये सब कमजोर लोग बोलते हैं, ये उनका डर है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ जानकी। हमारी शादी के बाद तुम्हारा इस तरह जीना मुझे पसंद नहीं है। कम ऑन जानकी, प्रैक्टिकली सोचो। ये मंदिर, भगवान, सब भूल जाओ। आपने इतना कुछ कहा, मैं चुपचाप सुनती रही। मैं आपकी इज्जत करती हूँ। आपने क्या कहा? शादी के बाद मुझे भी आपकी तरह जीना होगा, पर ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता है, भगवान पर विश्वास ही इंसान को अच्छा रास्ता दिखाता है, अच्छे बुरे की सोच देता है, समझे आप? मेरी नजर में जो भगवान को नहीं मानता वो इंसान नहीं है। आपने कहा था ना, सक्सेस का कारण आप है। आपकी नजर में सक्सेस पैसे से खुशी खरीदना होता है, पर मेरे लिए भगवान का प्रसन्न होना ही सक्सेस है और सबसे बड़ी खुशी है। भगवान की कृपा से ही इंसान विजय प्राप्त करता है। आप ये नहीं समझ सकते, इसीलिए आप बेवकूफी की बात कर रहे हैं। Will you please stop it? देखो जानकी, अगर तुम्हें मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो तुम्हें उस भगवान को भूलना ही होगा, तभी हमारी शादी हो सकती है। उस इंसान से शादी मैं कर ही नहीं सकती जिसे भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुमने अपने बारे में बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम अब हमारी शादी के बारे में भूल जाओ। मैं तुम जैसे इंसान के साथ। नमस्ते। माता, हाँ? क्या जोड़ी है। दोनों की कुंडली बहुत अच्छी है, बिल्कुल राम सीता की तरह। जल्दी हाँ। मुहूर्त निकलवाइए। वो देखो बेटा भी आ गया। आ मदन, बैठ जा बेटा, बैठ जा। अभी तुम्हारी और जानकी की कुंडली पंडित जी को दिखा रही थी। हाँ। तुम दोनों की कुंडली मिल गई है। उचित मुहूर्त अगले महीने का है। इस विषय में तुम शिवनाथ को बता दो। जाने दो माँ, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों बेटा, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? जानकी को मैं पसंद नहीं हूँ। ऐसा जानकी ने कहा? हाँ, जानकी पुराने ख्यालों वाली लड़की है माँ। कभी देखो, पूजा, मंदिर, भगवान के सिवाय उसे किसी में दिलचस्पी नहीं है। अरे छोटी बात के लिए भी भगवान पर विश्वास करती है। हाँ? और मैं अपने दिमाग पर विश्वास करता हूँ, ना कि हवा में दिया जला तू ही मेरा सहारा है। भगवान ये कभी नहीं कहता माँ। माँ, मेरे और जानकी के बीच में बहुत बड़ा अंतर है माँ। वो अंतर तुमने ही पैदा किया। भगवान के ऊपर विश्वास करना अच्छे गुण नहीं है तुम्हारी नजर में, लेकिन तुम ये सब नहीं समझ सकते। मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या होगा। जानकी ही मेरी बहू बनेगी। माँ, माँ माँ मत बोल मुझे।
अब मैं जानकी को नहीं पा रहा हूँ। मुझे जानकी चाहिए। भगवान पर विश्वास ही इंसान को अच्छा रास्ता दिखाता है, अच्छे बुरे की सोच देता है, समझे आप? अपने दिमाग पर विश्वास करता हूँ, ना कि बाबा दिया जला तू ही मेरा सहारा है। जानकी मेरी बहू बनेगी। मेरे और जानकी के बीच में बहुत बड़ा अंतर है माँ। माँ मत बोल मुझे। किसी भी तरह जानकी से शादी करनी होगी। जानकी से शादी करके मुझे माँ को खुश करना होगा। भैया अभी क्या हुआ? जानकी से शादी करके माँ को खुश करना होगा, इतना ही ना? ये सब इतने आराम से क्यों कह रहा है? मैं तो पागल हो रहा हूँ। पागल हो रहे? तो पागल हॉस्पिटल चलते हैं। तो मैं गुस्सा थूक दो भैया। अच्छा तो एक बात बोलूं मदन भैया, जानकी खुद आकर कहेगी कि तुम्हारी सिवा किसी को नहीं चाहती हूँ, ऐसे ही कहेगी। ऐसा कोई आइडिया है तो देना, टाइम पास क्यों कर रहा है? सिंपल भैया, तुम्हें भगवान में विश्वास नहीं है इसलिए जानकी ने मना किया। तो तुम भगवान के बड़े भक्त बन जाओ और क्या। नहीं, जानकी इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेगी। नहीं करेगी, पर हमें विश्वास दिलाना होगा। इसके लिए इनकी तरह अय्यप्पा माला धारण करके भक्त की तरह नाटक करो। इम्पॉसिबल, मैं अय्यप्पा माला कभी धारण नहीं करूंगा। अपने प्यार के लिए इतना भी नहीं करोगे भैया? चाहिए ना? स्वामी शरणम अय्यप्पा। देखिए स्वामी, मंदिर में आने वाले भक्त 4 तरह के होते हैं, ऐसा भगवत गीता में लिखा है। एक वो जो मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। दूसरे वो जो ये सोचकर आते हैं कि अगर मैं नहीं आऊंगा तो मेरा क्या होगा। तीसरी तरह के भक्त, स्वामी अगर आप ये मेरी इच्छा पूरी कर देंगे तो मैं आपको ये भेंट दूंगा, वो सिर्फ मन्नत मांगने आते हैं। चौथे प्रकार का ही भक्त है जो प्रभु की इस अद्भुत सृष्टि को देखने के लिए, उनके साक्षात दर्शन करने के लिए आता है। अखिराज कोटि ब्रह्मांड नायक ने मुझे माफ कर दीजिए स्वामी। वो देवदेवर अय्यप्पा स्वामी के बारे में जो नहीं कहना चाहिए वो कहा मैंने, लेकिन उसी अय्यप्पा स्वामी ने मेरे सपने में आकर मेरी आंखें खोल दी। इस पूरी सृष्टि में भक्त किस तरह से फैले हुए हैं ये भी दिखाया। अभी तक वो प्यारे नजारे मेरी आंखों में बसे हुए हैं। स्वामी, अपनी अज्ञानता में मैंने आपसे जो भी कुछ कहा उसे माफ कर दीजिए, और वो शबरी गिरीश को दर्शन करने का भाग्य मुझे दीजिए। देखो मदन स्वामी, नास्तिक हो या आस्तिक हो, भगवान की नजर में दोनों एक हैं। पंचभूतम तत्व, भूमि, आकाश, अग्नि, वायु, जल सब अंदर ही समाये हैं। इसलिए सब छोड़कर सच्चा भक्त वही है जो सच्चे मन से भगवान को अपने आप को अर्पण करके उनके दर्शन करना चाहता हो। प्रिय भक्त, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें संतोष मिलता है, प्रभु की कृपा रही तो तुम कल ही माला धारण करोगे। स्वामी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। स्वामी स्वामी शरणम अय्यप्पा। स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणम। स्वामी, आज से आपकी दीक्षा प्रारंभ होती है। नियमों का पालन करते हुए आप स्वामी की प्रार्थना करो। स्वामी शरणमय्यप्पा। स्वामी सबको प्रणाम करके आशीर्वाद लो। सबका करना होगा, ऐसे मैं कैसे टाल सकता हूँ। स्वामी शरणमय्यप्पा। बहुत खुश है क्या रे? मैं वहाँ सबका पैर छू रहा था और तू ही करके मेरा मजाक उड़ा रहा था। भैया, अय्यप्पा स्वामी का माला पहनने के बाद कोई ऐसा नहीं करता।
स्वामी स्वामी इस तरह कहते हैं। दूंगा भैया तुझे तो छोड़ो मैं। छोड़ो भैया, ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हारी शादी जानकी से कभी नहीं होगी। अरे ये सनह जैसा ड्रेस कैसा है, ये टीका और गले में मोती देखकर मुझे चिढ़ हो रही है। और कितने दिनों तक? सिर्फ जानकी से शादी होने तक। जानकी को और बुआ को अपना ये जाकर नाटक दिखा दे बस। हाँ हाँ, भैया दिखाऊंगा। स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा। बुआ आप हैरान मत होइए, ये हमारे अपने मदन भैया ही हैं। कल रात को सपने में अय्यप्पा स्वामी जी ने दर्शन दिए हैं। तब से इनके मुंह से स्वामी जी के स्मरण हो रहे हैं। स्वामी शरणम अय्यप्पा। स्वामी स्वामी, इतने दिनों से की गई मेरी पूजा का प्रतिफल आपकी कृपा से आज मिला है स्वामी। अपने बेटे के मुंह से आपका नाम सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है स्वामी। और क्या चाहिए स्वामी, और क्या चाहिए प्रभु। हाँ बुआ, सभी लोग भैया को आश्चर्य से देख रहे हैं। भैया अपनी दीक्षा मंदिर में रहकर ही पूरा करना चाहते हैं। अब मैं भी भक्ति करूंगा इनके साथ। बुआ जी आप परेशान मत होइए, अब मैं ही सारी चीजों का ध्यान रखूंगा। चलो भैया। क्षमा कीजिए स्वामी, चलिए। स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा। ये सब मुझसे नहीं होगा। अरे इतने सारे रूल्स है, कैसे कोई इंसान जी पाएगा? ठंडे पानी से नहाकर भगवान की पूजा, उसके बाद दोपहर में मुट्ठी भर खाना, उसको खाकर पूरे दिन रहो, फिर रात को अजीब से गाने और भजन। ये सब मैं नहीं सह पा रहा हूँ। देखो भैया, अरे माफ करो स्वामी। अरे तुम ही मुझे माफ करो, क्या मैं सच का स्वामी हूँ? इतना कुछ किया फिर भी जानकी ने मुझसे बात नहीं की। मुझे पता भी नहीं है कि वो मुझ पर विश्वास कर रही है या नहीं। स्वामी शरणम अय्यप्पा। स्वामी शरणम स्वामी, स्वामी शरणम स्वामी। जो कुछ भी आपके बीच में हुआ जानकी ने मुझे बता दिया। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ, फिर भी आपने माला धारण किया है। अय्यप्पा स्वामी के ऊपर भरोसा रखकर आप अपनी दीक्षा पूरी कीजिए। सब अय्यप्पा स्वामी ही देख लेंगे स्वामी। सच में आप मुझे उस भगवान की तरह दिख रहे हैं। ठीक है स्वामी शरणम। चलिए स्वामी शरणम अय्यप्पा। भाभी आज इस फूल से आइए पूरा स्वामी। घर सजाना है। हाँ ठीक है। आइए। भैया भैया ये यहाँ? ये स्वामी भी अपने घर में रहकर बाकी स्वामियों के साथ पूजा करेंगे। वो क्यों भैया? ये तो देखो बेटी, जो भी माला का धारण करते हैं वो साक्षात अय्यप्पा स्वामी होते हैं, ऐसे गुरु स्वामी जी ने कहा है। तुम्हारे गुस्से को बाजू में रखकर इंतजाम करो। चलिए स्वामी। स्वामी यही पूजा घर है, आप अंदर जाइए, मैं अभी आता हूँ। गुड।
माय स्वीट डार्लिंग जानकी, तुम्हारे मुंह से ही बुलवा कर रहूंगा, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता। जब मैं तुम्हारे घर में आ सकता हूँ तो तुम्हारे दिल में भी जगह बना सकता हूँ। स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा। स्वामी, इतनी जल्दी स्नान पूरा करके पूजा भी शुरू कर दी। कब सुबह होगी, कब मैं स्वामी जी की पूजा करूं। स्वामी शरणम अय्यप्पा। पूरी रात सोचता रहा, मुझे नींद नहीं आई, इसलिए जल्दी स्नान पूरा करके पूजा कर रहा हूं। देव देवर अय्यप्पा पर स्वामी, आपका विश्वास देखकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। आपको यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है। हम अभी स्नान करके आते हैं। स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा। स्वामिये शरणमय्यप्पा। स्वामियों, स्वामियों, दीक्षा प्राप्त करने से पहले एक बार अय्यप्पा स्वामी का स्मरण करते हैं। अरे, ऐसे ही सो गए? शायद ठंडी लग रही है। स्वामी, स्वामी, मदन स्वामी, आप कुछ ओढ़ लीजिए वरना ठंडी लग जाएगी। आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ये लीजिए, चादर ओढ़ लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाई। माफ करने वाला मैं कौन होता हूँ, ये सब तो वो अय्यप्पा स्वामी ही देख लेंगे। क्या सोच रही हो? मुझे पता नहीं था कि आपके अंदर इतनी भक्ति है। आपके ये मन की बात अय्यप्पा स्वामी जरूर सुन रहे होंगे। स्वामी शरणम अय्यप्पा। आपकी इतनी गहरी आस्था को देखकर आपकी दीक्षा और शबरी यात्रा में आप पर कोई भी मुसीबत ना आए,
ऐसा मैं सच्चे मन से स्वामी अय्यप्पा से प्रार्थना करूंगी। लीजिए। यस। विश्वास हो गया, उस जानकी को विश्वास हो गया। सिर्फ जानकी कोई नहीं, माँ, वो गुरु स्वामी शिव कुमार, सबने विश्वास कर लिया। बस अब ये नाटक पूरा करके शादी के लिए राजी कर लूंगा। मैं उसे देखना अपने रूल में ले आऊंगा। यस, जरूर ले आऊंगा। भैया उसे मत भूलना। किसे? उसे, अमेरिका। जब से तुमने मुझे काला कहा है तब से मैंने फेयर एंड लवली लगाना शुरू कर दिया। ये देखो गोरा हो गया। ये साड़ी थोड़ा लगा देख कितना काला है। तुम इसी तरह भूल जाओगे। कभी नहीं भूलूंगा यार। अगर तू ये प्लान नहीं बताता तो जान के और लोगों का विश्वास कैसे जीतता हूँ। अभी अय्यप्पा के 4 शबरी से वापस आकर जानकी से शादी करके माँ को खुश करना होगा बस। भैया आप मुझसे बात करते करते पूजा करना भूल गए हो। किसी को पता चलेगा तो पोल खुल जाएगी। आप जाइए, फिर मिलेंगे। स्वामी शरणम अय्यप्पा। क्या बात है स्वामी, आप सभी मेरा इंतजार कर रहे थे, कोई गलती हुई क्या? स्वामी आपने जो भी किया अच्छा नहीं किया। आप दीक्षा में हो इसलिए कुछ नहीं कह रहे, वरना क्या हुआ स्वामी? देखिए स्वामी, आपको स्वामी अय्यप्पा की माला धारण करते देख मुझे बहुत खुशी हुई। आपकी शबरी जाकर आने के बाद भैया से बात करके मैं आपसे शादी करना चाहती थी, पर आप सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए स्वामी अय्यप्पा माला धारण किए थे। अय्यप्पा माला धारण करते हुए झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आई? इतना बड़ा धोखा करने वाले को अय्यप्पा स्वामी कभी माफ नहीं करेंगे। अच्छा हुआ हमें पहले पता चल गया। आप भेड़ की खाल में भेड़िया हो भेड़िया। निकल जाओ मेरे घर से। जाइए स्वामी, जाइए। बेटा तुम कौन हो? माँ मैं तुम्हारा बेटा मदन। तुम मेरे मदन नहीं हो सकते, मेरा मदन मर गया। ये क्या माँ, जीवित मदन को तुम सामने देखकर मर गया कह रही हो? देखो बेटा, मेरे घर में आकर अपने आप को मेरा बेटा कहते हो? यहाँ से चले जाओ, वरना अड़ोस पड़ोस को बुलाकर धक्के मार के निकलवा दूंगी। माँ, अब माँ, यहाँ से चले जाओ तुम। माँ, 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 जानकी से शादी करके तुम्हें खुश करना चाहा, इसीलिए ये सब किया। मुझे माफ कर दो माँ। अब कभी यहाँ मत आना। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि तुम जैसे नास्तिक इंसान को 9 महीने पेट में रखा, जन्म दिया। अगर तू भी उस एक्सीडेंट में मर जाता तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हे भगवान। माँ, अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो माँ। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। तूने कोई छोटी गलती नहीं की है। अगर मैं तुझे माफ कर दूंगी तो स्वामी अय्यप्पा मुझे माफ नहीं करेंगे। चला जा यहाँ से। माँ, मैं कहती हूँ दूर हो जा मेरी नजरों से। माँ, दूर हो जा मेरी नजरों से और फिर कभी मेरे सामने नहीं आना, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा।
रुको रुको रुको। अपराध अपराध अपराध, घोर अपराध। इस पवित्र मंदिर में तुम्हारे जैसे आदमी के कदम पड़े तो घोर अपराध हो सकता है। मंदिर को छोड़ के शिव कुमार के घर गए तो तभी मुझे लगा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। अपराध किया है, अपराध किया है, घोर अपराध किया है तुमने। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, इससे हमारा भी नाम खराब होगा। ऐसे लोगों का हाथ पैर तोड़कर सबक सिखाना होगा। इसे यहाँ से निकालो, हमारे बीच रहने लायक नहीं है ये। इसको जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। हाँ निकाल दो, चलो इसको बाहर निकाल दो। मंदिर को पवित्र करेगा। आना मत। स्वामी उठो स्वामी। स्वामी स्वामियों, तुम लोग जो कर रहे हो सही नहीं है। साथी स्वामी से ऐसा व्यवहार नहीं करते। स्वामी ये भक्त नहीं है, धोखेबाज है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नाटक करता है। ये इस मंदिर में नहीं रह सकता है। ये इधर रहकर मंदिर को अपवित्र करेगा स्वामी। इसीलिए ऐसा आपको किसने कहा? सृष्टि के किसी भी प्राणी को हानि पहुंचाने का तुम्हारा हक नहीं है। माला धारण करने वालों को ये सब शोभा नहीं देता है। देखो मदन स्वामी, तुमने जानकी से शादी करने के लिए अय्यप्पा स्वामी का माला धारण किया है। तुम जल्दी जाकर अय्यप्पा स्वामी से क्षमा मांगो। अय्यप्पा स्वामी मुझे माफ तो कर देंगे ना स्वामी? अवश्य कर देंगे। बड़े बड़े अपराध करके, लोगों का धन छीनकर, बिना कारण लोगों के प्राण लेकर बड़े बड़े पापियों को अय्यप्पा स्वामी ने माफ कर दिया है। क्योंकि बड़े बड़े पापियों को अय्यप्पा स्वामी धर्म पर चलने का अवसर देते हैं। वो करुणा का सागर है, वो तुम्हें भी माफ कर देंगे। स्वामी अज्ञानी होकर पवित्र माला को अपवित्र किया स्वामी। मुझे माफी देकर पाप विमोचन कर दो स्वामी। स्वामी, अय्यप्पा स्वामी को तुमसे प्यार है। अनाथ रक्षक का अय्यप्पा स्वामी भी नाम लेने के लिए प्रारब्ध होना चाहिए। उसके बगैर उनका नाम स्मरण नहीं कर पाने का नाटक करके अय्यप्पा माला धारण किया है। स्वामी नाम स्मरण फल मिला है। स्वामियों, तुम्हें कितनी सारी तकलीफें मिली थीं, पर एक बार भी कुछ नहीं कहा, शांति से सुनते गए। स्वामी करुणा के, दया के सागर हैं। स्वामी शरणमय्यप्पा। स्वामी शरणमय्यप्पा। मदन, कौन हो तुम? तुम्हारी नजर में जो है ही नहीं, जिसे तुम नहीं मानते, अय्यप्पा। अय्यप्पा हो तो फिर आप इतने दिन से मुझे देखे क्यों नहीं स्वामी? इस संसार के सृजनकर्ता, सारे जीवों को पालने वाले प्रभु के लिए तुम्हारे मन में संदेह है कि भगवान है भी या नहीं? जब तुम्हें प्रभु में विश्वास ही नहीं है कि वो है, तुम्हें कैसे दिखेंगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह को त्याग कर मेरे नाम का स्मरण करो। तुम्हें इस पूरे जगत में, हर जगह, कण कण में, समस्त जीवों में मैं ही दिखूंगा। आप भगवान हैं तो इंसानों के बीच ये फर्क कैसा स्वामी? आप इंसान को शांति क्यों नहीं दे सकते? अन्य जन्मों के अलावा मानव जन्म उत्तम होता है। केवल मनुष्य ही भगवान के साथ उसका रिश्ता कितना अनमोल है ये जान सकता है। प्राणी अपने कर्म के फल से, माया के प्रभाव से इस जगत में अशांति से जीवन व्यतीत कर रहा है।
इसी माया के प्रभाव से बचने के लिए मेरे भक्त दीक्षा लेकर और भक्ति में डूबकर नियम और निष्ठा से मुझे स्मरण करके आखिरी पलों में मुझ में ही समाकर जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और यही मोक्ष है। स्वामी, स्वामी। देखो स्वामियों, आज मैं तुम लोगों को गुरु का महत्व बताने वाला हूँ। भगवान के बारे में सही ज्ञान शिष्य को एक गुरु ही दे सकता है। ज्ञान सिर्फ गुरु से शिष्य को प्राप्त होता है, ये गीताचार्य ने कहा। गुरु स्वामी के बिना अय्यप्पा माला धारण करने पर अय्यप्पा की करुणा नहीं मिलेगी स्वामी? नहीं स्वामी, एक विद्यार्थी डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल पुस्तक को पढ़कर ही डॉक्टर नहीं बन सकता। उसे रैंक लाना होगा, उसे सीट प्राप्त करना होगा। अध्यापक जो सिखाएंगे उसे अच्छी तरह सीखकर परीक्षा में लिखकर पास होने पर डॉक्टर बनेगा। वैसे ही वेद, पुराणों के ज्ञान, उपनिषद के ज्ञान शिष्य को बताने वाला ही गुरु है। गुरुदेवो भव। गुरुदेवो भव। आरती का समय हुआ है, चलिए सब लोग। चलिए स्वामी, चलिए। स्वामी। बोलो स्वामी, तुम्हें कुछ पूछना है क्या? स्वामी, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया था, फिर आपने मुझे क्यों बचाया? मैंने तुम्हारे अंदर के भक्ति को बचाया है। क्या मेरे अंदर की भक्ति? हाँ स्वामी, परम नास्तिक कहलाने वाले वाल्मीकि जी रामायण लिखी। संसार के बड़े से बड़े नास्तिक आस्तिक बन गए और उन्हें मोक्ष मिला। उसी तरह तुम्हारे अंदर भी भक्ति है। स्वामी, जो मैंने सपना देखा वो ये भगवान की वजह से आया, अय्यप्पा स्वामी के। गुरु स्वामी, अभी मुझे ज्ञानोदय हुआ है। हर जगह मुझे भगवान ही भगवान दिख रहे हैं। स्वामी शरणमय्यप्पा। स्वामी शरणमय्यप्पा। स्वामी, मुझे माफ कर दो। अपने हाथों से तुम्हें बाहर निकाला था, इसीलिए तुम्हारी ये हालत हुई है। माँ, ये सब देव देवर अय्यप्पा स्वामी का खेल है। ये सब उन्हीं की कृपा है। इस देव ने मेरे अंदर की भक्ति को बाहर लाने के लिए तुम्हारा और जानकी का इस्तेमाल किया। नहीं, मैंने घोर पाप किया है, आपको सबके सामने अपमानित करके। भक्त को आराधना के सिवाय अपमान याद नहीं रहता है। मेरी दीक्षा को पूरी होने दीजिए। अय्यप्पा स्वामी का दर्शन करके जाइए। स्वामी शरणमय्यप्पा। स्वामी, आप क्या सोच रहे हो? गुरु स्वामी, ऐसी कौन सी सोच है जो भला आपसे छुप सकती है स्वामी? श्री महाविष्णु का प्रतिरूप श्री राम को झूठा फल खिलाकर भक्त शबरी को शबरी गिरी का मोक्ष मिल गया। परशुराम के हाथ प्रतिष्ठ हुआ, पंडल राज से तिलक हुआ। उस अय्यप्पा स्वामी का पहाड़ कब चढ़ूंगा, ऐसा इंतजार मेरे पैर कर रहे हैं। गुरु स्वामी जी, इतने दिन की दीक्षा पूरी करके
प्रतिरूप इरुमुड़ को अपने सिर पर रखकर स्वामी शरणम अय्यप्पा बोलते समय मेरे साथ सारी सृष्टि प्रतिध्वनि हो, इस तरह शरण करते हुए सन्निधाम में त्रिमुद्रास होकर भक्तों के बीच में उस करुणा सागर को कब देखूं, ऐसी मेरी आंखें इंतजार कर रही हैं। उस करुणा सागर को देखने की मेरी बहुत इच्छा है। परम पवित्र उस कांति माला पहाड़ पर ज्योति स्वरूप अय्यप्पा का दर्शन करने के लिए मेरी आंखें उत्साहित हैं। ज्योति के दर्शन में सारे भक्तों की शरण सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। सारे भक्तों की शरण सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। परम पवित्र अग्नि कुंड में से आने वाली सुगंध के इंतजार में मेरी नासिका उछल रही है। स्वामी हरिहर पुत्र आनंद चित चिन्मुद्रश उस अय्यप्पन स्वामी का दर्शन मिलने तक मेरे लिए 1 मिनट 1 युग की तरह गुजर रहा है। स्वामी मुझे तुम्हारे जैसा शिष्य देने के लिए अय्यप्पा का मेरा शत शत प्रणाम। वो समय जल्दी ही आएगा। मैं कल ही शबरी यात्रा प्रारंभ करवाऊंगा। स्वामी शरणम अय्यप्पा। शरण शरण में शरण शरण में शरण शरण में अय्यप्पा स्वामी शरणम अय्यप्पा शरण शरण में अय्यप्पा शरण शरण में शरण शरण में शरण शरण में अय्यप्पा स्वामी शरणम अय्यप्पा शरण शरण में अय्यप्पा सबके हृदय में बसने वाले शरणम शरणम अय्यप्पा शबरीमलै में रहने वाले सबके प्यारे अय्यप्पा स्वामिये अय्यप्पा अय्यप्पा ये स्वामिये स्वामिये अय्यप्पा अय्यप्पा ये स्वामिये शरण शरण में शरण शरण में शरण शरण में अय्यप्पा स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा शरण शरण में शरण शरण में शरण शरण में अय्यप्पा स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा। अय्यप्पा माया सूरत अय्यप्पा सबके दिलों में रहने वाले भोले भाले अय्यप्पा धर्म के रक्षक अय्यप्पा पाप विनाशक अय्यप्पा लाख रूपों में रहने वाले कण कण में है अय्यप्पा स्वामिये अय्यप्पा अय्यप्पा ये स्वामिये स्वामिये अय्यप्पा अय्यप्पा ये स्वामिये शरण शरण में शरण शरण में शरण शरण में अय्यप्पा स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा शरण शरण में शरण शरण में शरण शरण में अय्यप्पा स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा। तेजल रूप है अय्यप्पा सुंदर रूप है अय्यप्पा देवलोक से आने वाले देवों के देव है
मन की मुरादें पूरी कर दे सबके दुलारे अय्यप्पा। स्वामिये अय्यप्पा अय्यप्पा ये स्वामिये, स्वामिये अय्यप्पा अय्यप्पा ये स्वामिये। शरण शरण में शरण शरण में शरण शरण में अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा। शरण शरण में शरण शरण में शरण शरण में अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा। रास्ता दिखाए अय्यप्पा, ज्योति जलाए अय्यप्पा। दुख को मिटाने देवलोक से हर पल आते अय्यप्पा। सबका सहारा अय्यप्पा, सबका प्यारा अय्यप्पा। सबकी मुरादे हर पल जाने अंतर्यामी अय्यप्पा। स्वामिये अय्यप्पा अय्यप्पा ये स्वामिये, स्वामिये अय्यप्पा अय्यप्पा ये स्वामिये। शरण शरण में शरण शरण में शरण शरण में अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा। शरण शरण में शरण शरण में शरण शरण में अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा। सबके हृदय में बसने वाले शरणम शरणम अय्यप्पा। शबरीमलै में रहने वाले सबके प्यारे अय्यप्पा। स्वामिये अय्यप्पा अय्यप्पा ये स्वामिये, स्वामिये अय्यप्पा अय्यप्पा ये स्वामिये। शरण शरण में शरण शरण में शरण शरण में अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा। शरण शरण में शरण शरण में शरण शरण में अय्यप्पा। स्वामी शरणम अय्यप्पा शरणम शरणम अय्यप्पा। स्वामी, क्यों आप मेरी परीक्षा ले रहे हो? मैं आपका दर्शन नहीं कर सकता क्या? गुरुजी तो स्वामी के समान होते हैं ना। तो गुरु स्वामी जी ने तो शबरी में आपका दर्शन होगा ये कहा था मुझसे। मतलब उनकी बात का कोई मोल नहीं है। धर्म रक्षक, धर्म शरणा, आपको मुझ पर दया नहीं आ रही है? स्वामी, आपको मुझ पर अगर दया नहीं आ रही है तो कलयुग में धर्म रक्षक कहलाने वाले दर्शन करने के लिए सिर्फ 18 सीढ़ियां ही मोक्ष के लिए सूक्ष्म रास्ता है कहते हैं ना। तो फिर उस पवित्र 18 सीढ़ियों को चढ़ने का भाग्य मुझे नहीं है क्या स्वामी? इस अज्ञानी कलयुग में आप ज्योति स्वरूप बनकर ये सर्व जगत को ज्ञान देते हो ना स्वामी। फिर वो दिव्य ज्योति को देखकर क्या खुश भी नहीं होने दोगे स्वामी? अगर वही सच है तो मैं आपको अपने प्राण अर्पित कर दूंगा। दूसरे जन्म में ही सही आपका दर्शन करके रहूंगा। स्वामी, अब मुझे शरीर से किसी भी तरह का कोई भी मोह नहीं है। मेरा मतलब मेरे शरीर से नहीं, मेरी आत्मा से। इस आत्मा को अपने अंदर संभालो स्वामी, संभालो स्वामी। स्वामी, स्वामी, ये सच तो है ना स्वामी?
मुझ जैसे एक मामूली भक्त को भी दर्शन देने आ गए स्वामी। दिव्य मंगल ज्योति स्वरूप प्रभु, शबरी पहाड़ पर दर्शन देने वाले आप, आपके पास नहीं आ पाने वाला ये निस्सहाय को आपने यहीं पर दर्शन करा दिया स्वामी। मुझे स्मरण करने वाले भक्तों की इच्छा पूरी करना ही मेरा कर्तव्य है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बस स्वामी, बस पवित्र रूप आपका स्वयं दर्शन करके भी मुझ में और क्या इच्छा होगी स्वामी। जानकी मेरी भक्त है, उससे विवाह करके गृहस्थ नियमों का पालन करो। नहीं स्वामी, नहीं, आपके दर्शन से बढ़कर और कुछ भी नहीं है स्वामी। ये भक्त पालका वेदांत स्वरूप आप जो भी प्रसाद दोगे आपका दिव्य आशीर्वाद समझकर ग्रहण करूंगा, उसका धर्म की तरह पालन करूंगा। उत्तम संतान पाकर उनके द्वारा इस सर्व जगत में सनातन धर्म में हिस्सा लेकर आगे बढ़ो। आपकी आज्ञा को मैं सिर झुकाता हूँ। स्वामी शरणम अय्यप्पा।